सो हेलो बच्चा पार्टी, सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का। आज हम देखेंगे कि हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखो, नोमेनक्लेचर को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देखो दो तरीके से पता होगा, एक तो लिगेंड का एक तरीके से होगा और एक का मेटल कैसे होगा। पहले हम देखते हैं लिगेंड का कैसे होगा, फिर हम देखेंगे मेटल का कैसे होगा, फिर हम इन दोनों को मिला देंगे और कैटायनिक एनायनिक पार्ट में करके इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। सो दीज आर योर लिगेंड जो मोस्टली यूज होते हैं आपके क्वेश्चन में। तो देखो, कल हमने सीखा था कि जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। उसमें कौन कौन होता है, एक तो मेटल होता है और एक आपका लिगेंड होता है। तो यहाँ पे M आपका मेटल के लिए आया और X आपका लिगेंड के लिए आया। मान लेते हैं कि X6 कोई लिगेंड आया है और बाहर भी क्या आया है, X2 कोई लिगेंड आया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे भी कोई है नहीं, जस्ट ऐसे हमने लिख लिया। M मेटल आपका किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर Cn है और बाहर भी क्या है, Cn है। अब Cn क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो एज अ लिगेंड आएगा। लेकिन अगर वो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो वो एज अ आयन आएगा। ये बात ये लिखी है यहाँ पे कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके लिगेंड आता है तो वो एज अ लिगेंड आएगा। लेकिन वही लिगेंड अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आता है तो वो एज अ काउंटर आयन, जो हमने कल बात की थी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आएगा तो क्या आएगा, वो एज अ काउंटर आयन। तो उसकी नेमिंग अलग होगी और आपका लिगेंड की नेमिंग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे Cn है और यहाँ पे भी क्या है, Cn है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपका आता है कौन, लिगेंड, तो ऐसा कैसे आएगा, एज अ लिगेंड। तो उसकी नेमिंग होगी इस तरीके से, यानी यहाँ पे Cn का नेम क्या हो जाएगा, साइनो या साइनिडो। लेकिन बाहर आया Cn तो उसका नेम क्या रखा जाएगा, साइनाइड। अब देखो कुछ नहीं है, आप सारी स्पीशीज का नाम ऑलरेडी जानते हो, जो हम लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। आपने लिगेंड्स देखे थे ना सारे, एनायनिक एंड न्यूट्रल, उनमें से ही उठाया है। तो F इज योर फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, NH2 अमाइड, NO3 नाइट्रेट, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, सभी के नाम आपको पता है। अब इसका अगर यूजुअल आयन नेम का मतलब क्या है, अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आया तो आप नेमिंग करोगे इस तरीके। लेकिन अगर ये एज अ लिगेंड आया तो इसका नेम क्या कैसे करोगे, जो ये ई है सबका, ये ई हटा दो, लास्ट में क्या लगा दो, ओ ओ ओ। तो फ्लोराइड का क्या होगा, फ्लोरिडो, क्लोराइड का क्लोरिडो, साइनाइड का साइनो हम मोस्टली लिखते हैं आज के टाइम पे, पहले साइनाइडो लिखते थे, लिख दोनों ही सकते हैं, गलत नहीं है। हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सीडो, अमाइड का अमीडो। इसी तरीके से आपके बाकी सारे भी हो जाएंगे। ये आपकी जो है ये स्पीसीज है आपके कौन से, न्यूट्रल लिगेंड वाले। तो न्यूट्रल कैसे लिखोगे आप, H2O लिखते हैं एक्वा, NH3 को अमीन, CO इज योर कार्बोनिल। अब C के साथ अगर आपका स्मॉल o आया हो तो दिस इज कोबाल्ट, लेकिन C के साथ कैपिटल O आया तो दिस इज लिगेंड। कौन सा लिगेंड, कार्बोनिल। और कैसा लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। और NO का नाम क्या होता है, नाइट्रोसिल। तो आई होप सो आपको समझ आया हो कि लिगेंड का नेम हमें कैसे करना है। लिगेंड अगर आपके ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो आप उसको एज अ लिगेंड नेमिंग करोगे। अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, तो उसका नेमिंग कैसा होगा, एज अ आयन नेम होगा। अब हम देखते हैं कि मेटल की नेमिंग हम कैसे करेंगे। मेटल की नेमिंग ये आपकी दो तरीके से होगी। कैसे हो सकता है कि जो आपका मेटल है वो एज अ कैटायन पार्ट में आया हो, जो आगे वाला होता है उसको बोलते हैं कैटायन और जो पीछे वाला होता है उसको बोलते हैं एनायन। जैसे NaCl है तो NaCl, Na इज योर पॉजिटिव पार्ट एंड Cl इज योर नेगेटिव पार्ट, तो दिस इज योर कैटायनिक पार्ट एंड दिस इज योर एनायनिक पार्ट। ऐसे ही हो सकता है कि आपका मेटल कहाँ आ रहा हो, पॉजिटिव पार्ट में आ रहा हो यानी कैटायन में आ रहा हो और फिर कॉम्प्लेक्स हो। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेटल और पीछे क्या आ रहा हो, आयन, यानी आगे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, कैटायनिक पार्ट, और पीछे वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम, एनायनिक पार्ट। हो सकता है क्या हो कि मेटल कहाँ आ रहा हो, आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा हो और आपका आयन कहाँ हो, बाहर की साइड हो। तो दोनों तरीके में आपकी नेमिंग होगी अलग तरीके से। इसको याद करने की ट्रिक है आपकी मिस्टर। मिस्टर मतलब अगर आपका राइट पार्ट में आ रहा है कौन, आपका मेटल, कौन से पार्ट में आ रहा है, लाइट में, यानी राइट पार्ट में, कौन सा, एनायनिक पार्ट में आ रहा है, तो उसका नेम आप लिखोगे एम। एम मतलब मॉडिफाई वाला। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका जो मेनली आपके मेटल यूज होने वाले हैं वो यही है, बाकी और भी होंगे तो सिर्फ ATE लग जाता है उनके पीछे। जैसे Cr से क्या है, क्रोमियम, तो क्रोमेट, जिंक जिंकेट, निकल निकलेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, आयरन को आयरनेट नहीं लिखते, इसको लिखते हैं फेरेट, मैंगनीज को क्या लिखते हैं, मैग्नेट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी नोमेनक्लेचर होता कैसे है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कैटायन पार्ट का नाम, फिर हम देंगे गैप और फिर देंगे अनायन पार्ट का नाम। कैटायन पार्ट में और अनायन पार्ट में आपस में कोई गैप नहीं होगा, लेकिन कैटायन और अनायन के बीच में क्या आएगा, एक थोड़ा सा गैप देना होगा। फिर
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो किस में लिखा जाता है, हमेशा रोमन नंबर में। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपका लिगेंड क्या है, एक से ज्यादा है आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उसका नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लेते हैं अगर CN भी है और आपका यहाँ पे कुछ और आ गया, हाइड्रोक्साइड OH भी आ गया, तो अब नेमिंग किसकी करोगे आप, साइनाइड वाले लिगेंड की, फिर करोगे आप हाइड्रोक्साइड वाले की, तो वो चलेगा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका एग्जांपल है K4FeCN6। तो देखो दिस इज योर काउंटर आयन, क्योंकि आपको क्या कहा गया था कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट के या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कुछ भी आ जाए उसको क्या बोलते हैं हम, आयन, यानी काउंटर आयन। तो दिस इज योर मेटल एंड दिस इज योर लिगेंड। अब हमको सबसे पहले नेमिंग किसकी करनी है, कैटायन पार्ट की। तो कैटायन पार्ट कौन सा है, आगे वाला, और पीछे वाला पूरा क्या है आपका नेगेटिव पार्ट यानी अनायनिक पार्ट। तो K4, K क्या होता है, पोटेशियम, तो इसका नाम क्या आ गया, पोटेशियम। उसके बाद मेटल है और क्या है, लिगेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिगेंड की नेमिंग, फिर करते हैं मेटल की नेमिंग, और फिर ब्रैकेट में रोमन नंबर में क्या लिख देते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम किसकी नेमिंग करेंगे, लिगेंड की नेमिंग। तो लिगेंड देखो यहाँ पे कितने हैं, 6। तो 6 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हेक्सा। तो मैंने क्या लिख दिया, हेक्सा। अब CN देखो किस तरीके से है, जो CN एज अ लिगेंड आया या आयन। अभी थोड़ी देर रिवर्ट बैक करके देखो आप वीडियो में, तो CN यहाँ पर क्या आया, एज अ लिगेंड आया। तो लिगेंड आएगा तो उसका नाम क्या आ जाएगा, साइनाइडो, जो आपका चेंज होके नेम आता है। ये एज अ आयन नहीं आया, आयन आता तो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आता, तब इसका नाम क्या लिख देते हैं हम, साइनाइड। अब कहाँ आया, ये अंदर आया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, साइनाइडो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे साइनाइडो। अब ये यहीं पे आएगा, यहाँ पे स्पेस कम हो गया था, ये जस्ट इसके बाद लिखना, कोई गैप मत देना। तो दिस इज योर मेटल। अब देखो मेटल, मेरे को दिमाग में क्या आया, मिस्टर। मिस्टर से क्या आया कि जो मेटल है अगर राइट साइड में आया, राइट साइड में है, दिस इज योर लेफ्ट वन एंड दिस इज योर राइट साइड। तो मेटल कहाँ आया आपका, राइट साइड में आया। राइट साइड में आपको कौन सा नाम लिखते हैं हम, मॉडिफाई वाला नेम लिखते हैं। तो आपका Fe क्या है, आयरन, लेकिन इसका मॉडिफाई नेम क्या होता है, फेरेट। तो यहाँ पे क्या आ गया, फेरेट। अब इस जस्ट बाद जब मेटल का नेम लिखोगे उसके जस्ट बाद क्या आएगा, ब्रैकेट, और उसके अंदर क्या आएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे देखो पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 × 4। निकालनी किसकी है आपको, मेटल की। तो मेटल को क्या ले लिया, X। CN पे चार्ज कितना होता है, कल याद कराया था, कितना होता है, -1। उस टेबल को आपको याद करना होगा, तभी आपको चार्ज पता चलेगा कि किस पे क्या चार्ज होता है। तो CN पे चार्ज होता है -1 और है कितने, 6। तो -1 × 6 = 0। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो X की वैल्यू क्या आ गई, +2। यानी यहाँ पे क्या आएगा, रोमन नंबर में 2। अब तो देखो, अब इस तरीके से क्या आया आपका, +2 आया। तो अब इसको और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देखो K4 क्या है आपका, वैलेंसी है किसकी, पोटेशियम की, कितनी होती है, 1 है कितने, 4। तो =2 के इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -4। जब आप यहाँ पे क्या निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, तो ब्रैकेट के ऊपर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, उस पर जितना चार्ज होता है वो =2 के इधर आता है। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया, 0। अब ये क्या लिखा हुआ है, FeCN6 4 माइनस। अब जो ये +4 था वो ही =2 के इधर लेके जाओगे, जैसे ये +4 है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, -4। तो इसको डायरेक्ट K4 हटा को, इस K4 को हटा के क्या लिख दिया यहाँ पे, -4। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो अब कैसे निकलेगी, Fe को क्या माना, X, साइनाइड पे चार्ज कितना, -1, कितने, और ओवरऑल जो ब्रैकेट के बाहर चार्ज होता है वो =2 के इधर लिखते हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, -4। अब यही यहाँ पे अगर पोटेशियम लिखा होता तो ये -4 यहाँ पे आगे क्या हो जाता, +4। आई होप सो आप इस बात को समझ पाए होगे। तो -4 और X की वैल्यू क्या आ गई, +2। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम करते हैं, देखो अब ये बिल्कुल याद रखना कि अगर आपका मेटल कहाँ आ रहा है, एज अ कैटायन पार्ट, कैटायन मतलब आगे वाले हिस्से में, लेफ्ट पार्ट में आ रहा है, तो उसका नाम यूजुअल वही रहेगा जो आप उसको पढ़ते आए हो अब तक। लेकिन अगर वो कहाँ आ रहा है, आपके राइट साइड में, अनाइनिक पार्ट में, उसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई, मिस्टर। राइट साइड में आएगा कौन, अगर मेटल, तो उसका नाम कौन सा लिखोगे, मॉडिफाई वाला, ठीक है। तो अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल। सो हमारा फर्स्ट क्या है, MnH2O6SO4। अब यहाँ देख के हमें क्या पता चला कि जो आगे वाला पार्ट है वो क्या है, कैटायनिक पार्ट, और जो ये पीछे वाला पार्ट है वो क्या है, आपका एनायनिक पार्ट। तो कैटायनिक पार्ट की नेमिंग क्या होती है, पहले होती है, और एनायनिक पार्ट की नेमिंग क्या होती है, बाद में होती है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, X की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Mn आपका क्या है, मेटल, उसको क्या मान लोगे आप, X। H2O कैसा एक न्यूट्रल लिगेंड, तो उस पर चार्ज कितना होता है, 0। तो 0 × 6, और SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2। और ओवरऑल कोई चार्ज है नहीं है, तो उसको क्या रख दिया, 0। तो X की वैल्यू क्या आ गई, +2। यानी मैग्नीशियम यहाँ पर है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, यानी अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे चुका है। अब इसका करते हैं नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम किसका करते हैं, कैटायनिक पार्ट का। कैटायनिक पार्ट में कौन है, मैग्नीज है और H2O है।
और कैटायनिक पार्ट में भी अगर आपका मेटल भी हो और लिगेंड भी हो तो किसका नेम करते हैं पहले हम, लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है यहाँ पे H2O, और एज अ लिगेंड अगर आता है H2O तो उसका नाम क्या होता है, एक्वा। तो यहाँ पे क्या है, 6 के लिए क्या आ गया, हेक्सा। तो हेक्सा एक्वा। और Mn कहाँ आया है आपका, आपका लेफ्ट साइड में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आया, लेफ्ट साइड में आया तो उसका यूजुअल नेम आएगा, मॉडिफाई नेम नहीं आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीज नंबर में। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैटायन पार्ट और एनायन पार्ट के बीच में क्या आएगा, थोड़ा सा गैप, गैप दोगे तो SO4 का क्या नाम आ जाएगा आपका, सल्फेट। यहाँ पे सल्फेटो क्यों नहीं आया, क्योंकि अब ये एज अ आयन आया ना कि लिगेंड। अगर लिगेंड आता तो सल्फेटो हो जाता, अब एज अ आयन आया तो क्या आएगा आपका, सल्फेट। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, अब देखो इसमें आपका पीछे का पार्ट नहीं है, आगे का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ चार्ज क्या दे रखा है आपको, पॉजिटिव। पॉजिटिव है यानी इसको कैसा ट्रीट करोगे आप, एज अ कैटायन ट्रीट करोगे। वही वही करेंगे, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Cr मेटल है, उसको क्या ले लिया, X ले लिया। NH3 फिर से क्या है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 4। Cl2 एक नेगेटिव लिगेंड है, आपका एनायनिक लिगेंड है। Cl पे चार्ज कितना होता है, -1 है, कितने 2, तो -1 क्रॉस 2। और ओवरऑल ब्रैकेट पे कितना चार्ज है, +1, तो वो कहाँ आ गया आपके इक्वल टू के राइट साइड में। यहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, टेम्परेचर होगा लिगेंड का। लिगेंड कौन कौन है, क्लोरीन भी है और अमीन भी है। अब अमीन A से आता है, क्लोरीन आपका C से आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अकॉर्डिंग आप किसका नाम पहले लिखोगे, अमीन का। अब अमीन है कितने, 4, और NH3 एज अ लिगेंड आता है तो उसका नाम क्या लिखा जाता है, अमीन। आपको टेबल बनवाई थी, रिवर्ट बैक करो, वीडियो को दोबारा देखो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 के लिए क्या आ गया, टेट्रा अमीन। फिर क्लोराइड कितने हैं आपके, 2 हैं, तो यहाँ क्या आ गया, डाई। अब यहाँ पे जो क्लोराइड है वो एज अ लिगेंड आया है, आयन नहीं आया, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो लिगेंड की तरह आया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरिडो या क्लोरो भी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आ गया, डाई क्लोरिडो। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, मेटल का नेम। मेटल का नेम अब कहाँ है आपका, ऑलरेडी कहाँ पर आया आपका, लेफ्ट साइड में, तो नेम चेंज नहीं होगा, यूजुअल नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम के जस्ट बाद आप क्या लगाओगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जिस केसेस में ऐसा होगा कि आपको सिर्फ एक ही पार्ट दे रखा है, या तो एनायनिक या फिर कैटायनिक, तो आप उसमें क्या कर दोगे, लास्ट में क्या लिख दोगे, आप आयन लिख दोगे। तो इसमें नहीं था तो मैंने लास्ट में क्या लिख दिया, आयन। नेक्स्ट क्या है आपका, K3Al2O4 का थ्राइस। अब देखो ये क्या है आपका कैटायनिक पार्ट, और ये क्या है आपका एनायनिक पार्ट। पहला नेम किसका होगा आपका, कैटायन का। कैटायन क्या है, K से पोटेशियम हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पोटेशियम। फिर आपका ये क्या है, आपका एनायनिक पार्ट। एनायनिक में भी ये मेटल है, और ये मेटल है, और आपका ये क्या है, लिगेंड। तो पहले किसका नेम लिखोगे, लिगेंड का। और कैटायन और एनायन के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, तो इसका नाम क्या था, ऑक्जेलेट। लेकिन एज अ लिगेंड आया तो क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। कितने हैं, 3, तो ट्राई ऑक्जेलेटो। फिर एल्यूमिनियम अब की बार आपका कहाँ पर आया है, आपका लेफ्ट साइड में आया है, राइट साइड में, किसमें आया आपका, राइट साइड में आया। राइट साइड में आया तो इसका नाम क्या होगा, मॉडिफाई होकर आएगा, तो एल्यूमिनियम का नाम क्या आ जाएगा, एल्यूमिनेट। ये इसी के साथ लिखना आप, एल्यूमिनेट। फिर आपका क्या आ जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपकी क्या निकली, +3। कैसे निकली, यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी 1, 1 क्रॉस 3, एक्स, एल्यूमिनियम को क्या 1 हो गया, एक्स। ऑक्सीलेट पे कैसा चार्ज होता है, -2, तो -2 क्रॉस 3 = 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = +3। सिमिलरली आपका नेक्स्ट है ZnOH4 2 नेगेटिव। अब ये क्या है आपका, एज अ एनाइनिक आया, तो आप इसको एज अ एनाइनिक ही ट्रीट करोगे। तो अब जो ये जिंक है कहाँ पर आया, मेटल आपका एनाइनिक पार्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जिंकेट आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, एज अ लिगेंड आया है, कितना है, 4 है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सिडो। हाइड्रोक्सिडो हाइड्रोक्साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये एज अ लिगेंड आया। अगर एज अ आयन आता तो हाइड्रोक्साइड आ जाता, एज अ लिगेंड आया तो क्या आ गया, हाइड्रोक्सिडो। और उसकी आप क्या निकालोगे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली नेक्स्ट वाला है, देखो इसमें क्या है, अब आपका देखो ये आपका क्या है, कैटायनिक पार्ट, ये क्या है आपका एनायनिक पार्ट। फिर आपका नेमिंग किसका होगा, पहले कैटायनिक का। कैटायनिक में भी पहले किसका, लिगेंड का। ये क्या है आपका अमीन, और ये क्या है आपका सल्फेट। तो पहले किसका आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका अमीन का। तो कितने हैं ये, 4, तो क्या लिख दिया, टेट्रा अमीन। और फिर SO4 क्या है, एज अ लिगेंड आया तो सल्फेटो, सल्फेटो आ गया। अब कोबाल्ट कहाँ पर आया, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आया तो सिंपल उसका नाम वही रहेगा जो आप पढ़ते आए हो अब तक, तो क्या आ गया, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको माना x, SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2, NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, तो 0 × 4, NO3 नाइट्रेट पे कैसा चार्ज, 3, तो कोबाल्ट के बाद आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिख दी, +3, और NO3 का नाम आ गया आपका एज एनायनिक पोर्शन, नाइट्रेट।
लास्ट एग्जांपल है आपका COCl2En2। इसको करने से पहले एक बात ध्यान रखो, कल जब हमने न्यूट्रल लिगेंड किया था तो En2 का नाम क्या रखा था, इथाइलिन डाईअमीन। अब इसमें ऑलरेडी दो के लिए डाई वर्ड आ रहा है और यहाँ पे भी क्या है, दो है, तो इसके लिए अब डाई दोबारा से नहीं लिखेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, जब अगर ये दो होते हैं तो लिखते हैं बिस, अगर ये तीन होते हैं तो लिखते हैं ट्रिस, अगर En कितने होते हैं, चार होते हैं, तो क्या लिखते हैं, टेट्राकिस। तो अब ये आपका क्या है, आपका कैटाइनिक पार्ट, ये क्या है आपका एनाइनिक पार्ट। तो कैटाइनिक पार्ट का रीमिंग पहले करोगे, पहले करोगे ये क्या है, इथाइलिन डायमीन, और ये क्या है आपका क्लोरिडो। तो यहाँ पे ई पहले आएगा या सी पहले आएगा, बताओ। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, सी पहले आएगा। अब इसको नोमेनक्लेचर करते हो तो आप इसको नहीं देखोगे कि बिस्ट्रिस में इनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आप सिर्फ लिगेंड के नेम के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करोगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, डाइक्लोरिडो, फिर ये कितने हैं, दो, दो के लिए क्या यूज करना है, बिस, तो बिस इथाइलिन डाईअमीन, क्योंकि ईएन का नाम ही क्या होता है, इथाइलिन डाईअमीन, ये हो गया। फिर आप क्या लिखोगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट कहाँ पर आया आपका, आपका लेफ्ट साइड में आया, तो एज यूजुअल उसका नॉर्मल नेम आएगा कोबाल्ट। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो ये X है, इस पे चार्ज -1, तो -1 क्रॉस 2, En आपका न्यूट्रल होता है तो 0 × 2, और Cl पे चार्ज क्या होता है, -1, और ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू में 0। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई, +3, और ये Cl क्या है, एज आयन आया तो इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो होप सो आपको नोमेनक्लेचर समझ आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट करेंगे VBT वर्नर थ्योरी। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।